2022 में और तब पूरे देश और प्रदेश में। जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी, जितनी आप स्वभाव में शालीन हैं, सरल हैं, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है आधी आबादी की आप पर। पहली बार विधायक बनी, पहली ही बार मंत्रालय भी मिल गया, मंत्री भी बन गई। कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल गई। आपने सोचा था इस तरीके से इतनी जल्दी ये बदलाव होंगे और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी? जी बिल्कुल नहीं, मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक ही बार में विधायक, फिर एक ही बार में मंत्री जैसे दायित्व में मैं आऊंगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का देन है जो एक छोटी सी कार्यकर्ता को इतना ऊपर तक पहुंचाने का काम करती है। लक्ष्मी जी, लेकिन सबसे पहले आपको ये खुशखबरी दी किसने थी और आपका उस वक्त क्या रिएक्शन था और आपने जाकर किससे ये खुशी साझा की थी, ये भी बताइए। जी, वो पल वाकई में बहुत खुशी का था। सम्मानीय सीएम साहब जी का खुद कॉल आया था कि लक्ष्मी जी आपको शपथ ग्रहण में कल रहना है। और जब कॉल आया उस टाइम मैं अपने हस्बैंड जी के साथ थी, अपन क्षेत्र के लिए ही निकलने वाले थे। तो जैसे ही कॉल आया, मैं मिस्टर बगल में बैठे हुए थे, गाड़ी में साथ में ही थे, तो उनको बताई कि फ़ोन आया। तो खुशी बहुत ही ज़्यादा हुआ कि इस तरह से संगठन ने हमारे ऊपर विश्वास जता के इतना बड़ा दायित्व अपने कंधों पे दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो छोटी से कार्यकर्ता हो, क्योंकि मैं कभी कल्पना नहीं की थी कि विधायक, ठीक है, क्षेत्र में जैसा भी रहा अपना प्रयास किए। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, संगठन के माध्यम से पार्टी में भी अपन काम किए। तो काम करते 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 ऐसा आया कि वो दिन रहा जब उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अरुण साहू जी थे। उनका कॉल आया कि लक्ष्मी जी आपको शायद आपका नाम आ सकता है विधायक के लिए, लेकिन कंफर्म नहीं था। तो धीरे 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 जैसे ही उनका कॉल आया, कुछ देर बाद मुझे बोला गया कि आपको अभी बोलना नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद ही न्यूज में चलने लगा। तो काफी ज्यादा, मतलब जिस चीज को छुपाने के लिए बोले और छुपाने के साथ ही न्यूज में चलने लगा, तो खुशी का माहौल क्रिएट हो गया। बाप रे, क्या हो गया। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति आई और वाकई में बहुत अच्छा क्षण रहा वो। और उस भाव को हम आपके चेहरे में आज भी देख पा रहे हैं, उस पल को याद करते हुए। लेकिन लक्ष्मी जी, जिस तरीके का आपका सफर रहा है 2011 से लेकर आज तक, 2 बार के सिटिंग विधायक को आपने जो है बड़े मार्जिन से हराया है। रणनीति क्या रही आपकी ग्राउंड जीरो पर? देखिए, कहीं ना कहीं संगठन का, मैं पहले भी बताई कि छोटे छोटे दायित्वों में काम करके पहले मैं 2011 में कोषाध्यक्ष थी मंडल की। उसके बाद जिला जनपद सदस्य बनी। जनपद सदस्य में 19 प्रत्याशी थे और खुद का वोट नहीं था। उसके बावजूद भी मैं ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र से जीती 89 वोट से। और जैसे ही जनपद सदस्य बनी, जनपद सदस्य बनने के बाद मुझे संगठन ने जनपद मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा मंडल का अध्यक्ष का दायित्व दिया। वैसे ही धीरे धीरे करके पार्टी में भी काम करते गए और सोचे कि जनपद सदस्य के साथ साथ अब तैयारी करते हैं जिला पंचायत सदस्य का भी। और तैयारी करते करते संगठन का भी काम हो रहा है, अपने क्षेत्र का भी काम हो रहा है, जनता का भी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते एक बड़ा स्तर का सोचते हैं थोड़ा। तो जिला पंचायत का चुनाव लड़े। और एक बात आपको बताना चाहूंगी मैं कि पिछले लोकसभा के चुनाव में जिस क्षेत्र के विधायक, हालांकि आते हैं हमारे ही समाज के विधायक रह चुके, एक बात उन्होंने कहा, क्योंकि हम मोदी जी के लिए सभी को बोल रहे थे कि मोदी जी को वोट देना है। और कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत पर हमारे पोलिंग बूथ में, जहां की निवासी हूं, वहां के पोलिंग बूथ में वहां के वर्तमान विधायक आके
मेरे पास जाके बोले कि इतना ही शौक है तो विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते, ऐसा करके वो बोले। लेकिन थोड़ा सा मन में तकलीफ हुआ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोले, और रहता है ना कि जो बोलता है तो थोड़ा सा ताव चढ़ जाता है, तो वही आज दिखा दिए कि उनको 2 बार के विधायक को हरा भी दिए और सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा वोट से भी जीत के दिखा दिए। तो ये रहा जी। लक्ष्मी जी, हमने हमेशा ये सुना है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आपके बारे में जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि आपका राजनीतिक रुझान देख के आपके पति ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। जरा वो वाकया भी बताइए, और आप मानती हैं कि अगर परिवार का इस तरह का आपको सहयोग नहीं मिलता तो आप जहां पर हैं वहां नहीं होती शायद? जी बिल्कुल, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है, लेकिन मेरे इस सफलता के पीछे मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड का हाथ रहा। क्योंकि मैं जिस ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, और ग्रामीण क्षेत्र में आप सब जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां रहते हैं। महिलाएं चूल्हा चुकिया से पे ही डिपेंड रहती हैं, खेत जाओ, चूल्हा चुकिया संभालो, बच्चे संभालो, इतने ही तक सीमित रहती हैं। लेकिन उस चीज से उभर कर मेरे हस्बैंड जी मुझे बाहर लाए, जनपद सदस्य बना के। और कभी कभी, हालांकि घर की बात है, शेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ बातों को अब यहाँ आ ही गई हूँ, बता ही रही हूँ, तो बिल्कुल बताना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में हमारा परिवार है, और क्षेत्र में बुलावा रहता था, हम जाते थे, कभी जल्दी आना होता था, कभी नहीं आना होता था। तो सासू माँ भी थी, ससुर जी भी थे, मतलब संयुक्त ज्वाइंट परिवार है अपना। और ज्वाइंट परिवार के साथ कभी सास गुस्सा भी करती थी कि आप लेट से आते हो, क्योंकि जेठानी भी है तो बाहर के काम में व्यस्त रहती थी, घरेलू काम में ही। तो कभी कभी डांट भी सुनना पड़ता था, लेकिन डांट को वहीं तक सीमित रखते थे। कभी कभी ऐसा रहता था कि हस्बैंड जी को बताती भी थी कि नहीं माँ ऐसा कह रही हैं। तो वो आज महसूस होता है कि वो भी समय समय पे बहुत जरूरी था, जो आगे के अनुभव को, जैसे जैसे आज हम जिस लेवल पे जा रहे हैं, पुराना अनुभव को छोड़ते हुए या लेते हुए, तो ऐसा लगता है कि वो अनुभव तीखा अभी सासू माँ का कैसा रिएक्शन रहता है? बड़ा मंत्रालय है आपके पास, जिम्मेदारी बहुत है। निश्चित तौर पे अच्छा ही है, और पहले भी अच्छा था, हमेशा से परिवार का साथ था, तब आज मैं यहाँ तक पहुंची। जी लक्ष्मी जी, इस तरीके से आपने परिवार का जिक्र किया, अनुभवों का जिक्र किया। देखिए, सपने बड़े देखे तभी वो पूरे होते हैं। परिवार का साथ आपके साथ रहा है, अब आपके पास वो अनुभव है। आप कहीं ना कहीं दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा है, खासतौर पर आधी आबादी के लिए। आप, क्योंकि आपके पास 2 बड़े बड़े मंत्रालय हैं, महिला विकास है, समाज कल्याण मंत्रालय आपके पास है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगी? क्या आपने सपना देखा है यहाँ की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि महिला हो चाहे बच्चे हो, महिला को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पे देखा जाता है कि महिलाएं पुरुषों के से कंधा मिला के नहीं चलती, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों से आगे बढ़ते जा रही हैं हर क्षेत्र में। और कहीं ना कहीं हमारा जो डिपार्टमेंट है, मेरा जो डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण, तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूं कि वो विभाग मुझे मिला है जो बुजुर्गों की सेवा से लेके, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से लेके, बच्चों को नई शिक्षा, जब हम बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजते हैं, वो समय जो 3 साल से बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में जाते हैं, तो वही वो समय रहता है जब बच्चों के दिमाग में जो हम भरेंगे वही भरता है। तो उसके लिए हम प्रयास कर भी रहे हैं कि वो शिक्षा उस आंगनबाड़ी केंद्र में मिले,
जिससे बच्चे वहां से निकल के दूसरे स्कूल में प्रवेश करे तो पूरा सीख के निकले। और महिलाएं आज भी आत्मनिर्भर हैं, बन रही हैं, और हमारी सरकार तो पूरे प्रयास कर रही है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप क्योंकि इकलौती महिला मंत्री हैं तो आप पर आधी आबादी का जो उम्मीदों का बोझ है वो कुछ ज्यादा ही है? और दूसरा एक सवाल इसमें और जोड़ूंगी कि आपकी सहजता कहीं हल्के में तो नहीं लेते हैं लोग कि अगर आप कोई ऑर्डर देती हैं तो आप जिस तरह का आपका स्वभाव है, आप जैसी दिखती हैं, क्या आप कड़े फैसले ले पाती हैं? देखिए दोनों बातें हैं इसमें आप कह रहे हैं। पर हमने देखा है आपने अधिकारियों को फटकार लगाई अभी हाल ही में दिनों में हमने देखा था वो, और आप औचक निरीक्षण करने भी गई हैं, काफी आप करती भी हैं इस तरीके का औचक निरीक्षण। वो समय समय की बात है, समय निर्धारित करता है कि कहाँ पे कैसा पेश आना चाहिए, किनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर अधिकारियों की बात हो तो वैसे हमारा प्रयास रहता है कि जो बात नम्रता से हो जाए, वहां डांट फटकार जरूरी नहीं होता, तो हम बहुत सारे चीज नम्रता से ही सोचते हैं कि हो जाए। क्योंकि आपके पास जो मंत्रालय है उसको लेकर कई बार विधानसभा में भी हमने देखा कि आपसे सवाल पूछे गए हैं। रेडी टू ईट का जो कार्य है वो स्वयं सहायता समूहों को कब तक जो है वो मिल जाएगा, ये सवाल आपसे विधानसभा में पूछा गया, आपने पुरजोर तरीके से उसका जवाब भी दिया है। और ऐसी कौन कौन सी प्रयासरत योजनाएं हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाएंगी, बच्चों के लिए आप क्या कर रही हैं आगे, और समाज कल्याण के लिए किस तरीके से जो तस्वीर है छत्तीसगढ़ में वो बदलेगी? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए विशेष चिंता किया गया। हमारी सरकार ने, जब सरकार नहीं बनी थी उस टाइम घोषणा पत्र में था कि महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत हम लाभ पहुंचाएंगे। जैसे ही सरकार बनी और सरकार बनने के बाद 10 मार्च से हम 70 लाख से अधिक महिलाओं को 1000 रुपए देने का जो वादा किया था उसे पूरा किए हैं। और ऐसी बहुत सारी घोषणा जो हमने इन अल्प समय में पूरा करके दिखाया, हमारी सरकार ने अल्प समय में पूरा करके दिखाया। आप बात करें रेडी टू ईट की, हमारे घोषणा पत्र में यह भी था कि हम स्वयं सहायता समूहों को रेडी टू ईट लौटाएंगे। उसके लिए भी हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत जल्द ही हम रेडी टू ईट के माध्यम से जो कांग्रेस के कार्यकाल में स्वयं सहायता समूह की बहनों से जो रेडी टू ईट छीना गया था, उसे हमने जो वादा किया उसे हम बहुत जल्द पूरा करेंगे, रेडी टू ईट महिलाओं को देके। और यही नहीं, यहां तक पूरी गुणवत्ता के साथ हम रेडी टू ईट उनको प्रदान करेंगे। लक्ष्मी जी, एक मुद्दा है लव जिहाद का, जिसमें हमेशा अक्सर ये आरोप लगता है कि भोली भाली लड़कियों को इसमें फंसाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधेयक इसे लेकर लाया गया। आपका मंत्रालय क्या इसे लेकर कोई कदम उठाने जा रहा है? आपने क्या सोचा है महिलाओं के लिए? क्या छत्तीसगढ़ में इसे लाया जाएगा या फिर कोई और रास्ता, कोई और योजना जो इस तरीके की कानून व्यवस्था बनाए रखे महिलाओं के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी ये कि जो लव जिहाद वाला बात कह रहे हैं, जागरूकता सबसे बड़ी चीज होती है। अगर हम जागरूक हो जाएं तो ऐसे मैटर आएंगे ही नहीं। तो जागरूक होना बहुत जरूरी है और मेरा प्रयास तो पूरा रहेगा कि लव जिहाद का जो मैटर है वो स्थानीय लेवल पे जो भोली भाली लड़कियों को फंसा के लव जिहाद किया जाता है, तो अगर एक जागरूकता अभियान छिड़ जाए तो ऐसा सिचुएशन आएगा ही नहीं, मैं मानती हूँ। लक्ष्मी जी, क्योंकि हम बिल्कुल अपने सेशन के अंत में पहुंचने वाले हैं, फाइलों बैठकों के बीच अब वक्त लगता है परिवार के लिए, कोई आपकी दिली ख्वाहिश हो, आप खाली वक्त में कुछ करती हो, आपका कुछ ऐसा पैशन हो, किताबें पढ़ना, गीत सुनना, कुछ? वो समय डिपेंड करता है, समय पे आधारित रहता है कि कैसे हम किस चीज को करें। कभी समय निकालना पड़ता है बुक पढ़ने के लिए, तो कभी सॉन्ग सुनने के लिए, तो कभी परिवार में समय बिताने के लिए। वो समय समय सिचुएशन के आधार पर निर्भर होता है। लक्ष्मी जी, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए और आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कुछ पल और मंच पर बने रहें और मैं बुलाना चाहूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल को। आप मंच पर आएं और मंत्री जी को धन्यवाद दें।